नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम मिड कैप कैटेगरी, जिसका नाम है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। और दोस्तों, उसमें तबाही हमें देखने को मिल रही, गिरावट नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम तबाही की मैं बात बोल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको अलर्ट किया है, बताया भी है कि देखिए, स्टॉक चाहे हमारा टॉपिक हो या फिर नहीं हो, हर एक स्टॉक का एक लेवल होता है। स्टॉक को चेस मत करिए, वरना स्टॉक मार्केट छुट्टी हो जाएगी। और दोस्तों, ये चीज़ मैंने इसके पहले आपको बताया भी है, प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं कि 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बताया भी था अलर्ट हो जाओ वरना फंसोगे। और एक गलती मत करना, वो है उस भाव जिस भाव पर ट्रेड हो रहा था 2500, है ना, बोनस के बाद एडजस्ट हो गया, लेकिन वो जो भाव था बहुत ही खतरनाक था। मैंने क्लियर कट दोस्तों बताया भी था कि मैंने इससे प्रॉफिट बुकिंग करी 30%, और वही पैसा को मैंने क्या किया दोस्तों, प्रिंस पाइप में लगाया भी था। आई होप दोस्तों आपने प्रॉफिट बुकिंग का मतलब समझा होगा, उसकी अहमियत समझी होगी। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक करके मैं उस पैसा को कहीं और लगा दिया, नहीं दोस्तों, मैंने पाइप से ही पाइप करता था और फिर से अभी बाइंग जोन के कगार पे आ रहा है। लेकिन यस, आपका लेसन क्या है कि कोई स्टॉक को चेज नहीं करना। प्रूफ के तौर पे मैंने दिखाया है कि भाई, हमने बहुत बार ऐसे स्टॉक को बताया भी है और बहुत बार ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक को बताया है जिन्होंने बहुत ही अच्छा विस्फोट किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सब कोई पैनिक में हो, उधर पे लालची बनने का समय होता है और वहाँ पे स्टॉक को उठाना चाहिए। तो क्या होगा, एमओएस लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, और कौन से लेवल पे आपको अपना तैयार रखना है। जीटीटी, जहाँ पे गिरावट हो तो खरीद लेना है, डरना नहीं है। बिकॉज वहाँ मिलता है मार्जिन, जहाँ से बाउंस बैक करने के 80-90% चांसेस होते हैं, जहाँ आपके पैसे गंवाने के चांसेस नील हो जाते हैं और कमाने के बहुत ज़्यादा। चलिए कैसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको साइकोलॉजी भी सिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे आपकी नॉलेज मल्टीपल टाइम्स खुल जाएगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, टेक्निकली बात की जाए, पहले मैं टेक्निकल बताऊंगा कि हमें स्टॉक में प्राइस की क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, बहुत तो बोलते हैं कि टेक्निकल वीडियो बहुत सारा लाइक करिए। दोस्तों, टेक्निकल के मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ऑलरेडी सिखा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। लेकिन जो मेन टेक्निकल होता है उसके संग दोस्तों साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और साइकोलॉजी को समझिए, आपको मैंने बहुत बार बताया है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर में स्टॉक को मत लीजिए, कूल होने दीजिए। 1 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम दोस्तों, जहाँ पे बोनस की न्यूज़ देखने को मिली। और जिस दिन दोस्तों ये मोरा बाजू कैंडल बन गया, मैं उधर पे समझ में आ गया कि भाई अब निकलने का समय आ चुका है। 2000 के लेवल पर दोस्तों मैंने बताया था कि 26 हो जाएगा। एग्जैक्टली उधर से ही आप देख सकते हैं कि रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और इस मंथ के एंड तक मोरा बाजू कैंडल का जो शेप है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूसली गिरावट है और जिन्होंने टॉप में लिया वो पूरा फंस चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्वालिटी वाला स्टॉक है, आज नहीं तो कल आपका भाव आएगा। यही होता है, अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस में खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न हमारे टॉपिक में तो कोई भी लेवल पर खरीद लो, नहीं दोस्तों, लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बताऊंगा लेवल, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने स्टॉक खरीदा है तो खरीदा सही स्टॉक है, लेकिन उछले दाम पे, महंगे दाम पे खरीद लिया, इस बात को नोट करके चलें, वरना स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। तो आपने देखा ही कैसे, अगर आपको मैंने दिखाया कि भाई इधर पे जब ओवर बॉट जोन पे था, आपने उधर पे माल खरीदा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बॉटम में बताऊंगा, मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा। और चांसेस वही है कि उधर से आकर रिवर्सल हो जाए, मे भी दोस्तों। तो अगर आप देखें, 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है और डिविडेंड ना के बराबर देती है। क्यों? तो बोनस देने में माहिर है। अगर आप देखें दोस्तों, तो 62 का इनका इंडस्ट्री पी है। और इनका पी अगर आप देखें, स्टैंडर्ड लोन की बात की जाए, कंसोलिडेटेड की बात की जाए, तो भाई अगर देखें तो ये 128 के लगभग दिखाई पड़ता है। लेकिन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 103, मतलब 100 के आसपास पी। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों ये कोई यूरेनियम बनाती है, फिर कोई चांद के में जानने वाले कोई एस्ट्रोनॉट का सूट डिज़ाइन करते हैं, ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों। एक पाइप वाली कंपनी है, तो हमेशा एक वैल्यूएशन को देख के भी काम करना चाहिए। जब दोस्तों ये ऑल टाइम हाई लगा रहा था, इसका पी 180 के ऊपर हो चुका था, मैं स्टैंडर्ड की बात बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई पी था। और वहाँ पर दोस्तों एक बबल फॉर्मेशन हो चुका था। लेकिन क्या स्टॉक खत्म है? नहीं दोस्तों, बहुत ही शानदार स्टॉक है और ऐसे स्टॉक को एक डिप में खरीदना चाहिए। वहाँ पे अपना जो लालच का मीटर है उसको बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप देखें, प्रोमोटर का बहुत ही हेल्दी स्टेक दिखाई पड़ता है, 55% जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, तो उनका बहुत ही स्टेक अच्छा है। 32% दोस्तों इन्वेस्टेड है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि अच्छे कंपनी में 10% का स्टेक किसका है दोस्तों, हमें जो रिटेल भाई लोग का है वो दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें, इंश्योरेंस कंपनी का पिछले कुछ समय से स्टेक बढ़ा है, लेकिन बहुत ही मामूली सा बढ़ा है। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को 2000 के ऊपर बम्पर पोजीशन लेने के लिए। गाइस, ऑल्दो बात की जाए, इसके पहले भी बोनस इस कंपनी ने दिया था और ये बोनस उसको मुझे मिला था और ये बोनस मुझे मिला था। आप समझ सकते हैं कि मेरे जो स्टॉक्स है बहुत मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो गाइस, अगर आप देखें तो कंपनी बोनस देने में बहुत ही माहिर है। 2019 में और 2020 मीन्स 21 में, 2 साल में दोस्तों इन्होंने 2 बार बोनस दिया और अपने आप में ही बहुत शेयर को मल्टीप्लाई भी किए हैं। और फेस वैल्यू की बात की जाए तो भाई, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तोड़ा भी अपने शेयर्स को 10 में दिया था फेस वैल्यू स्प्लिट।
13 में दिया, 14 में दिया। तो अगर आप बोनस और फेस वैल्यू को स्प्लिट करें तो गाइस किसी के पास 100 अगर शेयर होंगे तो उनके जो शेयर है वो हज़ारों में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो इस तरह का इन्होंने बोनस और स्प्लिट देके अपने निवेशकों को किया है माला माल। और इसलिए आप देख सकते हैं क्लियर कर दोस्तों कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। और पाइप की बात की जाए, पीवीसी की बात की जाए, एडहेसिव की बात की जाए, इनका कोई भी तोड़ नहीं है। और दोस्तों 22,000 मीन्स परसेंट के दिग्गज रिटर्न इसने दिया है। और ₹1.80 का स्टॉक था आज से तकरीबन 20 साल पहले। तो अब करना है क्या है, क्या लॉस में निकल जाए। लेकिन मैंने बताया है कि कंपनी अच्छी है, मैं इतना क्यों दिखा रहा हूँ। तो भाई कंपनी लॉस में निकलने वाली नहीं है, आपको अब होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन एवरेज के लेवल कौन से होंगे और कौन से लेवल पे आपको एकदम माल उठा लेना है। लेकिन उससे पहले सेल्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 और 20 में सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 2507 से 2577 के लगभग है, जो मोरलेस फ्लैट ही दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो 200 करोड़ से कितना हो चुका है, 251 करोड़। मतलब प्रॉफिट में हमें अच्छी खासी छलांग देखने को मिल रही है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस है, पहले से बढ़ रहा है। 19 की बात की जाए तो 1265 के लगभग था, अभी की बात की जाए तो 1486 रुपीज़ इन करोड़ दिखाई देते हैं। आरओई की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है सीखना। 16 के लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में हमारे पैरामीटर में फिट बैठता है। 15-16 का आरओई कम नहीं होता दोस्तों। आरओसी की बात की जाए 20 के लगभग है, अच्छा खासा मैंने देखा है को कि एफआईएस और डीएस का इंटरेस्ट है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक है और कंपनी के ऊपर मामूली से डेट है जो कभी ना कभी कम जरूर होगा। और कंपनी कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर भी है। तो गाइस अगर आप देखें इनके 4 साल के परफॉर्मेंस के सेल्स के बारे में तो ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, इनके सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, बट फिर भी बढ़ रहे हैं। और जितना प्रॉफिट ये दर्ज कर रहे हैं और जो सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और सर मैंने इस कंपनी से एक लेसन सीखा है, ये सीखा है कि जो मल्टीबैगर होते हैं उनमें एक चीज़ ही कॉमन है, वो है ग्रोथ। तो गाइस ग्रोथ पे बैठ करिए, अच्छी कंपनी होगी, वो मल्टीबैगर खोलने की चेष्टा मत करिए। जो स्टॉक पे ग्रोथ है, कंटिन्यूसली डेट कम है, एफआईएस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डीएस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आपको उसका बिजनेस समझ में आता है तो थोड़ा सा निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यही दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मल्टीबैगर बना है बस इस दम पे कि इनके ग्रोथ बहुत ही शानदार थे। लेकिन अभी भी अगर वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करूं तो गाइस अभी भी देख सकते हैं कि अपने पीयर से बहुत ही महंगा है। 116 का पी कमांड कर रहा है। कंसोलिडेटेड की बात की जाए स्टैंडर्ड का वही 103 के लगभग होगा। तो अगर आप देखें तो सब में दोस्तों ये हाई पी वाला है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक मोड पैदा करता है और इनका जो मार्केट कैप्चर है पाइप्स में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन देखिए भाग जाना है, ये देखना है ग्रोथ है। जी हाँ, तो ग्रोथ ऑफ कोर्स है और कंपनी में मार्केट लीडरशिप है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि वैल्यूएशन हाई है। कल ईपीएस बढ़ेंगे तो इनके वैल्यूएशन और भी कम हो सकते हैं। तो गाइस गिरावट तो काफ़ी इंटेंस और इसी इंटेंस गिरावट में अगर आप देखें तो भाई माल दबोचा जा रहा है और माल दबोच के उठाया भी जा रहा है। अगर आप देखें तो 9 लाख के जो शेयर से रोटेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और 5 लाख शेयर का डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्स 56% है, जो अपने आप में ही बहुत ही हाई डिलीवरी परसेंटेज है। इस बात को नोट करके चलिए, मतलब बहुत लोग अब इसको डीमेट में उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस इसके पहले जब मैंने 1350 का टारगेट बताया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, बताया भी था कि अरे यार क्या बोल रहे हो। तो दोस्तों यही होता है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी को यूज़ करना है, टेक्निकल को भी यूज़ करना है, फंडामेंटल को यूज़ करना है। फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हर एक स्टॉक का एक प्राइस होता है। मैं दोस्तों सोना को ऑफकोर्स 50,000 के ऊपर लेना पसंद नहीं करूंगा, उसको दोस्तों मैं 42,000 43,000 लेना पसंद करूंगा अगर उस लेवल पर आता है तो। अब दोस्तों माल खरा सोना है, फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छा है, महंगा है लेकिन मार्केट लीडर है। तो गाइस ये जो करंट मार्केट प्राइस है बाई हो सकता है और इधर पे बाई करना स्टार्ट करिए। स्ट्रीम केस की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, 1360 याद रखिए, अपना जीडीटी प्लेस कर लीजिए। अगर इस लेवल मिलता है तो ध्यान रखिएगा, खोने के लिए भाई साहब आपके पास 100 पॉइंट ही होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1250 में बोल रहा हूँ खरीदने के लिए। लॉकडाउन की न्यूज़ कंफर्म होती है, ख़राब न्यूज़ आती है तो जा सकता है, लेकिन हमें मार्केट को एक्सपर्ट नहीं बनना है, मार्केट को टाइम नहीं करना है। हम लोग उतने ही बड़े खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने किया दोस्तों। अभी भी निफ्टी को 4,000 और 5,000 और 7,000 रुपये देख रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। बस मिड कैप का बहुत ही शानदार स्टॉक है और मुझे लगता है 1360 और 1350 इनके एमओएस लेवल हैं। और कभी तो ध्यान रखिएगा, और कभी 1220 और 1250 मिल गया तो इधर पे आपको सुपर एमओएस मिलेगा। ये मत सोचिए कि आपको ये 1000 के लेवल 1100 लेवल मिलेगा। जब उधर मिलता है दोस्तों मैं बहुत सारे एफडी तोड़ के उधर पे माल उठा लूँगा, जहाँ पे मुझे खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ लगता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको लेवल्स बता दिए जहाँ पे मार्जिन ऑफ सिटी लेवल कहाँ है, 1360 से लेकर 1350। उधर पे अपना जीडीटी लगा के रखें। आपको लगता है कि नहीं हिट होगा 1370 कर दीजिए, बट मुझे लगता है कि एक डिप जरूर मारेगा एक नया बाउंस बैक करने से पहले। एक और बात दोस्तों डिस्क्लेमर मैं बता दूं, अब ऐसा नहीं है कि खरीदते ही भागना स्टार्ट कर देगा। एक महीना बॉलिंजर बैंड के बाहर रहा है तो पसीना छूट रहा है, कम से कम ध्यान रखिएगा ये 6 महीना तक, 6 से दोस्तों 8 महीना तक कॉन्सोलेशन करेगा, एक बॉक्स पे एक रेंज बाउंड करेगा। उसके बाद जब सब कोई इसका हालचाल पूछना बंद कर देगा तभी धीरे धीरे अपने फंडामेंटल को बेस करेगा और आने वाले 1 से 1.5 साल में ये भागेगा। तो 1 से 1.5 साल का परमिशन लेना है, मीन्स पोजिशन लेना है तो ही जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट पोजीशन लेवल 1300 के नीचे है,
और बेस्ट दोस्तों वही 1320 और 50 के लगभग है। तो उधर पे आप चाहे तो शॉर्ट टर्म पोजीशन खेल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1316 1350 एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पे आप एक्विजिशन कर सकते हैं। ये लेवल खराब नहीं है, बट मुझे पक्का यकीन है कि एक डिप अगर मारता है, नेगेटिव न्यूज़ आता है, ये आपको लेवल्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। वैसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो आ जाएगा, चांसेस अमूमन हाई होते हैं कि हमारा टारगेट मीट होता है। नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं होगा, तो इधर पे थोड़ा सा माल उठा लीजिए। अगर 10 शेयर 1350 में खरीदने का इंटेंशन रखते हैं तो 2 शेयर इधर पे खरीद लीजिए और 6-8 शेयर का पैसा रिमेनिंग रखिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो एस्टर बहुत ही शानदार स्टॉक है। आई होप दोस्तों मैंने आपको एमओएस और सुपर एमओएस बता दिया, साइकोलॉजी भी सिखाई। नेक्स्ट टाइम गलती मत करिएगा, बिकॉज हम लोग दोस्तों बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि आपको एमओएस का मतलब सिखा दिया और इसका इंपॉर्टेंस सिखा दिया। और इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जब मार्केट गिरता है तो हमारा मार्केट का अकॉर्डिंग हमारे पोर्टफोलियो में कम गिरावट होती है। ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, और मुझे बहुत ही ग्लैड फील होता है कि आप सब उसका बारे में डिस्कस करते हैं। और सीखिए, अच्छे से मजबूत होइए, और हम लोग लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लालच नहीं करना है और सिस्टमेटिक वे से प्लान करना है। लिए हुए हैं माल, लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिएगा, आपकी प्राइस 101% आएंगे, क्योंकि माल खरा सोना है और लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ कटर रहा भी है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोड ऑर्डर ड्रॉप कर सकते हो, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।